Bismillahirrahmanirrahim. चलो अकीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरान सुभान अल्लाह अकीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरानल फज्र وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر सुभान अल्लाह فبالليل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا सुभान سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई। जिस तरह के आपके इल्म में है, आज हम पाकिस्तान प्रेस क्लब के सालाना जनरल काउंसिल मीटिंग में मौजूद है, जिसका मकसद ही ये होता है कि साल में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरान हैं जो एक दूसरे से मिल के बैठ सकें, वो बातें कर सकें जो पहले हम कभी नहीं कर सके, और कुछ इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। और जो इश्यूज हैं उनमें सबसे पहला है कि इलेक्शन के हवाले से हम सब दोस्तों की राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं कि कोरोना की वबा में ऑनलाइन इलेक्शन करवा लिए जाएं या कि एक साल मजीद जो है वो बढ़ा लिया जाए। दूसरा ये है कि कुछ स्क्रूटनी के रूल्स तय करेंगे कि मेंबरशिप जो है, देखें साल में 2 मौके होते हैं, एक तो इलेक्शन और दूसरा जनरल काउंसिल। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हर मेंबर जो है वो अपनी हाजिरी यकीनी बनाए, चाहे थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन सबको एक दूसरे का एहसास हो, नजर आए कि हम सारे जो हैं ये मेंबर हैं। तो उस हवाले से देखेंगे, कुछ हम फैसले भी करेंगे ब्रांचेस के हवाले से कि इनके इलेक्शन कब होने चाहिए। और इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल साहब साल की जो है वो कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेंगे। बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि जैसे इस साल में किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब वो आपको बताएंगे एक एक चीज़ तो फिर आपको भी पता चलेगा कि जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़रूरी नहीं कि तशहीर करें, लेकिन वो काम करते रहते हैं और सारा साल कुछ ना कुछ होता रहता है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ाती तशहीर हो, बल्कि वो पाकिस्तान प्रेस क्लब के लिए काम जो है वो होता है। तो सबसे पहले मैं सेक्रेटरी जनरल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जो है ना वो पेश करें, और उसके बाद माइक आपके हाथ में होगा, आप कंडक्ट करेंगे। जी इसरार साहब कुछ कहना? अगर म्यूट सारे लोग कर दें तो आवाज क्लियर आएगी, क्योंकि हर एक की कुछ ना कुछ पीछे बैकग्राउंड में नॉइस आती है। गुजारिश है कि सेक्रेटरी जनरल साहब के अलावा बहुत कम आ रही है। सेक्रेटरी जनरल साहब के अलावा सारे म्यूट कर दें। मैं नहीं, नादिया राजा साहिबा जी नहीं, वॉल्यूम फुल है, लेकिन पता नहीं क्यों आवाज ड्रॉप हो गई है। पहले बिल्कुल ठीक थी जब मैं आई। आवाज ड्रॉप होती है वो नेट की वजह से। आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें। तनवीर भाई आप भी म्यूट कर दें। चौथाई साहब
सारे दोस्त म्यूट कर दें। जी म्यूट कर दें, जब कुछ बोलना होगा तो फिर अनम्यूट कर दीजिएगा। राय साहब। जी सर, मेरा ख्याल है सारे म्यूट हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों को जनरल कौंसिल की मीटिंग में खुशआमदीद कहता हूँ, तमाम मौजूद मेंबरान को, और आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और पाकिस्तान प्रेस क्लब को आज इस अहम मीटिंग में शिरकत की आप सब ने। तो सदर साहब ने जिस तरह बताया है, हुक्म किया कि कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो 2020 और 21 की पेश की जाए। तो जनाब सदर, आपकी इजाज़त में मैं पेश करता हूँ जनाब आज की सालाना जो रिपोर्ट है। तो साल 2020 के वक्त में मैंने ये आवाज आ रही है मेरी सदर जी साहब? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू वेरी मच। जी साल 2020, सॉरी सर जी, इसके अंदर कॉल आ रही थी तो मालिक। जिस साल 2020 के वक्त मार्च में पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के सालाना इंतखाबात का इनकाद करवाया गया, जो गुज़श्ता साल बरतानिया में लॉकडाउन से कबल सबसे बड़ा इज्तिमा साबित हुआ, जिसमें मुल्क भर से मेंबरान प्रेस क्लब ने शिरकत की और अपने ओहदेदारान का इंतखाब किया। इंतखाबात के इनकाद के बाद हर साल की तरह मई में मनाए जाने वाले योम अज़म में जनाब सदर और मैं जनरल सेक्रेटरी ने प्रेस क्लब की नुमाइंदगी की और मार्शल लाई दौर में साफत की बका के लिए कोड़े खाने वालों को खराज तहसीन पेश किया। इस सेमिनार के दीगर शुरा में पाकिस्तान के नामवर साफी शामिल थे। मई के महीने में ही पाकिस्तान के चैनल 24 की बंदिश पर फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक ऑनलाइन इत्तेजाजी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसने पाकिस्तान प्रेस क्लब ने भरपूर शिरकत की और चैनल की बंदिश पर कड़ी तनकीद करते हुए इसे फौरी खोलने का मुतालबा किया। साफती तहरीक के नतीजे में हुकूमत को चैनल की नशरियात बहाल करना पड़ी। पाकिस्तान के मारूफ साफी मोतीउल्लाह जान को इनके बेबाक साफत की वजह से अगवा किया गया, तो मरकज की तरफ से इस पर एक्शन के साथ साथ साउथ यॉर्कशायर ब्रांच की जानब से पाकिस्तान कौंसलेट के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया, जिसमें मैनचेस्टर के मेंबरान ने भी शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह मोतीउल्लाह जान को जल्द घर वापस भेज दिया गया। याद रहे कि ये मोतीउल्लाह जान के अगवा के बाद सबसे पहला एहतजाज था जो यॉर्कशायर में किया गया। सितंबर के आखिर में पाकिस्तान प्रेस क्लब के चंद ओहदेदारान, जिनमें राकम सेक्रेटरी जनरल पीपीसी यूके मैनचेस्टर रीजन के सदर माजिद नज़ीर और पाकिस्तान प्रेस क्लब शेफील्ड रीजन के सदर शफकत मिर्जा और कोऑर्डिनेटर अजहर महमूद ने जनाब सदर मोबिन चौधरी साहब की क़यादत में ड्रामा सीरियल और तिगल के नामवर अदाकार एंगन अल्तान से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सदर अफजल भट्ट साहब को भी मदऊ किया गया था। इस दौरे में तुर्की की वजारत इत्तला के अलावा पाकिस्तान कौंसलेट इस्तांबुल का भी दौरा किया गया। इस साल पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया को अपनी ब्रांचेज में और ब्रांच का इजाफा करने का एजाज भी हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह लूटन ब्रांच पाकिस्तान प्रेस क्लब की चौथी ब्रांच की सूरत में वजूद में आई और अब जल्द ही बर्मिंघम ब्रांच की तरफ पेशरफ्त की जाएगी। लूटन ब्रांच के क्याम के सिलसिले में लूटन के क्लब मेंबरान और सदर मोहतरम की एक अहम मीटिंग भी लंदन में मुनक्किद हुई, जिसमें लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात जो उन्हीं दिनों हुए थे, इनमें कामयाब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की गई और कामयाबी का केक काटा गया। इस साल कोरोना की वजह से नामुसाइद हालात की बावजूद पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की 5 एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स और एक जनरल कौंसिल जो आज मुनक्किद हुई है, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया। दरअसल योम पाकिस्तान, योम दफा पाकिस्तान और मलिका प्रेस क्लबों यानी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, कराची प्रेस क्लब और लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद के लिए पोस्टर्स जारी किए गए, जिसके लिए हम सब खसूसी तौर पर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नादिया राजा साहबा के मशकूर हैं। क्लब की मजमूई सरगर्मियों के बाद अब कुछ मुंतखब ओहदेदारान की तरफ से इनफरादी तौर पर क्लब को प्रमोट करने के हवाले से सरगर्मियों का मुख्तरवाल। सीनियर नायब सदर शराज खान ने अपने दौरा पाकिस्तान में नेशनल प्रेस क्लब का विजिट किया और 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। इसी तरह नायब सदर मिर्जा आफ्ताब बेग ने
दौरा पाकिस्तान में मारूफ साफियों साबिर शाकर, रऊफ क्लासरा और अहमद वलीद से मुलाकातें करके उन्हें पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की सरगर्मियों से आगाह किया। खाकसार जनरल अरशद रचाल जनरल सेक्रेटरी ने इस साल पाकिस्तान के 2 दौरों में पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की नुमाइंदगी करते हुए मुतअद्दिद उमूर पर सरंजाम दिए, जिनमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की FSC लाहौर में सदर साहब के हुक्म पर नुमाइंदगी की और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब से मुलाकात की और बामी अमूर पर गुफ्तगू की। एमरा लाहौर के सदर आसफ भट्ट के साथ मुलाकात और पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के सदर की जानब से बामी अमूर पर पैगाम दिए। कश्मीर प्रेस क्लब बिम्बर के 9 मुंतखब ओहदेदारों को पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की जानब से मुबारकबाद पेश की गई। सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद के 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी गई और पाकिस्तान प्रेस क्लब के बारे में उनसे गुफ्तगू की गई। इसी तरह सदर शकील अंजुम और दीगर से मुलाकात की। सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आजाद कश्मीर के मरकजी सदर अब्दुल हकीम कश्मीरी और इनके दीगर ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। PFUJ के पेशावर प्रेस क्लब में मुनक्किदा सेमिनार में पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की जानब से शिरकत की। तुर्की के वजीर सियाहत के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों और पाकिस्तान से टूरिज्म और तुर्किश एयरलाइन की कीमतों में मुनासिब कमी के साथ तुर्की के आसान वीजों के बारे में वफद की मुलाकात हुई, जिसमें राकम सेक्रेटरी जनरल अरशद रचाल और सदर मैनचेस्टर रीजन माजिद नजीर ने पाकिस्तान प्रेस क्लब की नुमाइंदगी की। PFUJ के नेशनल सेमिनार मुनक्किदा मैरियट इस्लामाबाद में खसूसी तौर पर पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की शिरकत। आज़ाद कश्मीर में नाबीना अफराद की फलाह बहबूद और तालीम का अदारा अकाब मीरपुर का दौरा और प्रेस क्लब की तरफ से अच्छे काम को सराहा। कोटवार प्रेस क्लब गुजरान के सदर को पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की जानब से फूल और मुबारकबाद। गुजरान बार कौंसिल के चेयरमैन को पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की जानब से फूल और मुबारकबाद। और इस वक्त भी खाकसार कोयटा में मौजूद है, जहां पाकिस्तान प्रेस क्लब की नुमाइंदगी करते हुए कोयटा प्रेस क्लब से मीटिंग्स जारी हैं और मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। तो ये थी जी मुख्तसर रिपोर्ट इस साल की जो आपके सामने पेश हो। जी सदर साहब। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब। अब मैं जितने भी मेंबरान हैं, अगर वो सालाना कारकर्दगी के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहें तो वो अपना हाथ खड़ा करके तो वो पूछ सकते हैं। किसी किस्म का कोई सवाल अपनी मालूमात के लिए या किसी बात पे अगर कोई शक व शुबा या एतराज है उसके लिए, क्या सराहना चाहते हैं तो? क्योंकि ये एक क्लब जो है ये जमहूरी रवायत का हामिल है और हम इस चीज को बहुत ज्यादा करते हैं कि अगर किसी के दिल में कोई भी बात हो तो उसका जवाब देना सदर और सेक्रेटरी दोनों का, हम दोनों इस वक्त कटहरे में हैं। बिल्कुल जी कोई नहीं। जी मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा अगर। जी मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखिए जाहिर है सबको मालूम है कि जिस तरह के हालात थे कोविड की वजह से, तो उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि प्रेस क्लब की इतनी जबरदस्त कारकर्दगी, आप जो भी हालात थे, लोग घरों के अंदर कैद थे, जो जिस तरह भी आपसे पॉसिबल हो सका आपने उस अपने जितने भी वसाइल थे उनको बुरुए का लाते हुए इतनी प्रेस क्लब की एक्टिविटीज की। मैं आपकी इन चीज़ों को सराहता हूँ। मैं प्रेस क्लब की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इन हालात में भी प्रेस क्लब का अलम जो है वो बुलंद रखा है। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। राजा इमरान राजा साहब। सर मैंने भी यही अप्रिशिएट ही करना था जनरल सेक्रेटरी साहब की और आपकी जो आप लोग कोशिशें कर रहे हैं क्लब के लिए और हमारे लिए, ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है और थैंक यू वेरी मच इतना काम करने का। और इंशाल्लाह हमें भी जब भी मौका मिला हम भी अपने क्लब के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और सेक्रेटरी साहब बहुत मुबारक हो आपको और वेल डन सर। जी अभी बहुत शुक्रिया राजा इमरान साहब ने एक बात की कि हमें मौका मिलेगा तो हम भी कुछ करेंगे। इमरान भाई इसके लिए मौका जरूरी नहीं, मैं अगर आज सदर हूँ तो मैं कल नहीं हूँगा, तो बतौर एग्जेक्टिव मेंबर, क्योंकि साहब का सदर जो है वो एग्जेक्टिव का मेंबर बन जाता है, तो बतौर एग्जेक्टिव मेंबर भी मेरे बस में जो होगा तो मैं प्रेस क्लब का आलम बुलंद करने के लिए कहीं भी अगर जाऊंगा
किसी से भी मिलूंगा तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं क्लब की नुमाइंदगी करूं। जी इसी जी तरह सर, मैं मेरा आप दोस्तों से भी गुजारिश करता हूं कि जब आप अपनी कोई रिपोर्ट शाया करें तो उसमें अगर थोड़ा सा ये भी जिक्र कर दिया करें प्रेस क्लब का भी, तो उसमें एक तो प्रेस क्लब भी एंडोर्स हो जाता है और दूसरा दुनिया में बैठे हुए लोगों को भी पता चलता है कि ये उस प्रेस क्लब का बंदा है जिसने ये रिपोर्ट, कि जिस तरह आप अपने अदारे का नाम लिखते हैं या अपना लिखते हैं, तो कोशिश किया करें कि प्रेस क्लब को भी उसमें एंडोर्स कर दिया करें। अब नेक्स्ट दूसरी बात ये कि इमरान सदर जी, ये इमरान साहब आपने बात की है मौका मिलने की, तो ये मेरा ख्याल है कि जितनी जो भी पिछले साल या 8 साल जो होता है वो मुंतखब जो बॉडी होती है, ये सबका सेरा होता है। कोई थोड़ा काम करता है, कोई ज्यादा काम करता है, कोई अंदर खाने काम कर रहा होता है, कोई किसी बात पे काम कर रहा होता है। सारे लोगों की इज्तिमाई ये जो सोच और उनकी मेहनत होती है, ये सब एक क्रेडिट आप सब लोगों का है। अगर जी हमारे सर, जी साथ सर, आप बिल्कुल सही लोगों है। का साथ ना हो तो हम किस तरह ये मुमकिन है कि सब कुछ कर सकें। इसलिए नहीं, ये बिल्कुल सही पूरी टीम जो इलेक्ट होती है, उस पूरी टीम को क्रेडिट जाता है और हमारे मौजूद मेंबरान को जाता है, जो उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए और मुख्तलिफ तरीकों से वो इस प्रेस क्लब की कारकर्दगी को सराहते रहते हैं। जी बिल्कुल सही है सर। जी कोई और साहब दोस्त? नहीं, अच्छा जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजहर, आप अनम्यूट कर लें पहले। जी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा ये ऐड करता चलूं कि आपकी क़यादत में और अरशद रिचार साहब की क़यादत में जब मुझे कोऑर्डिनेटर जहां मुर्तब किया गया, तो पिछले साल की जो कारकर्दगी है उसमें थोड़ा सा मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। जी PFUJ की जो नई क़यादत जब मुंतखब हुई तो पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की तरफ से उनको एक दावत में शिरकत की दावत दी गई और उसमें वो शरीक हुए। और पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की तरफ से PFUJ की न्यू इलेक्टेड क़यादत को भरपूर तरीके से मुबारकबाद दी गई और उनके ऑनर में एक बेहतरीन शुक्रिया भी दिया गया। उस मौके पर हमारे राजा लाकिर साहब भी मौजूद थे और इसके अलावा जब जायद नूर साहब जहाँ पर मौजूद थे तशरीफ लाए और पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की तरफ से नेशनल प्रेस क्लब में एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्कद हुआ और जिसमें जायद नूर साहब ने वहाँ जाकर पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की बेहतरीन नुमाइंदगी की। इसके अलावा साक चौधरी साहब भी इसी एक साल के दौरान यहाँ पर तशरीफ लाए, उनके एजाज में एक प्रोग्राम रखा गया। फिर नेशनल प्रेस क्लब में जाकर उन्होंने पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की भरपूर नुमाइंदगी की। अरशद रिचार साहब वो भी इसी और मजीद नजीर साहब तशरीफ लाए। इसके अलावा जितनी भी पाकिस्तान प्रेस क्लब नेशनल प्रेस क्लब में एक्टिविटी होती रही है, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो किसी मौके पर किसी नौयत का प्रोग्राम हो, तो वहाँ पर पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की नुमाइंदगी हमेशा मौजूद रही है और हर मौके पर वहाँ पर जाकर हमने अपने प्रेस क्लब को प्रमोट किया। बहुत शुक्रिया साहब, बिल्कुल आपका शुक्रिया, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत सारे इन एक्टिविटीज में आप बड़े बड़े वहाँ पे पैनल भी पाकिस्तान प्रेस क्लब के जो नजर आए और बिल्कुल राजा लियाकत साहब भी वहाँ पे मौजूद थे जब PFUJ के मरकजी अहदेदारों को मुबारकबाद दी गई और पाकिस्तान प्रेस क्लब की तरफ से जायद नूर साहब, राजा लियाकत साहब और दीगर दोस्तों ने शिरकत भी की और राय साहब ने बल्कि उसको लीड किया, क्योंकि हमारे ये बुजुर्ग भाई हैं और सीनियर हैं, तो इन्होंने लीड भी किया था। और सबका शुक्रिया जो सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। और राय साहब बहुत शुक्रिया, वेरी गुड, अल्लाह ताला खुश रखे और पाकिस्तान प्रेस क्लब के लिए ऐसे ही सारे लोग काम करते रहे। जी सदर साहब। जी, जिन साथियों को शायद ना इल्म हो कि डॉक्टर अजहर राजा साहब जो है ये हमारे नेशनल प्रेस क्लब के कोऑर्डिनेटर है, और जब भी आप में से किसी साथी का इस्लामाबाद जाना हो और आपको नेशनल प्रेस क्लब का विजिट करना दरकार हो तो आप या हमसे यहाँ रब्ता करें, या अगर यहाँ नहीं कर सके तो इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब से रब्ता करें। ये आपकी वहाँ मीटिंग जो है उसको भी अरेंज करेंगे। और डॉक्टर साहब आप वाला जो ये सेगमेंट था ये मैंने संभाल के रखा हुआ था, अब बात चल निकली है तो मैं इसको कंप्लीट करता चलूं कि इस उम्र में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान प्रेस क्लब का हिस्सा होते हुए और पाकिस्तान में रहते हुए आपने पाकिस्तान प्रेस क्लब UK का आलम जो है बड़े अच्छे तरीके से बुलंद रखा
और ना सिर्फ आपने मेहमान नवाजी में किसी की कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि जितनी भी सरगर्मियां होती रही हैं वहाँ पाकिस्तान प्रेस क्लब का जो बैनर है वो पूरी आबोताब के साथ चमकता रहा, जो कि आपकी प्रेस क्लब से मोहब्बत की एक वाज़ेह दलील है। आपकी कारकर्दगी को देखते हुए मैं आज की जो इस इजलास है इसमें मेंबरान से एक राय लेना चाहूँगा कि इस कामयाब तजर्बे के बाद वाई नॉट के हम जो हमारे दूसरे मुल्हिका प्रेस क्लब या जिन तंजीमों के साथ हमने इल्हाक कर रखा है वहाँ भी एक एक कोऑर्डिनेटर तैनात किया जाए। मेरा मतलब है कि एक कोऑर्डिनेटर अगर PFUJ के लिए हो जाए, एक कोऑर्डिनेटर अगर लाहौर प्रेस क्लब के लिए हो जाए, एक कोऑर्डिनेटर अगर कश्मीर प्रेस क्लब के लिए हो जाए, इसी तरह जिनके साथ भी हमारा इल्हाक हो एक कोऑर्डिनेटर हम एमरा वालों के लिए बना दें, ताकि इस राब्ता जो है ये बहुत ज्यादा मजबूत रह सके। और जरूरी नहीं है कि सारा बोझ जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर आए, बल्कि ये जो कोऑर्डिनेटर है ये पाकिस्तान प्रेस क्लब का चेहरा और नुमाइंदा बन के अपनी सरगर्मियां जो है ये सर अंजाम देते रहे। तो इस सिलसिले में आप लोगों की तायद दरकार है कि आया ऐसे होना चाहिए। माइक म्यूट है, सिर्फ हाथ उठा दे। जी बहुत शुक्रिया। अब कौन होगा इस सिलसिले में हम जो है अपनी जो एग्जेक्टिव मीटिंग्स होंगी उनमें इंशाल्लाह राय लेके तो कारकर्दगी के हिसाब से ये जो नामजदगियां लाहौर में तो है, बाकी सारे जरूरत है सर जी, लाहौर में है, लाहौर में अपने ज़हीर बाबर साहब। हाँ नहीं, हम अपने प्रेस क्लब के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो तो वहां के है ना, लाहौर के। जी जी, जो हमें उसी इलाके से उसी प्रेस क्लब से बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मेहमान यहाँ आएगा वो उस बंदे को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो इस पे फर्दर आने वाली एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में कर लेंगे। अब मेरा हाल एक बहुत अहम नुक्ता जो है वो यही बातों बातों में आया कि अजहर भाई ने अभी बताया कि चौधरी साहब भी वहां गए थे, जाहिर नूर साहब भी वहां गए थे। ये माशाल्लाह 2 ब्रांचेस के सदूर हैं। आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट जो है वो मरकज में जमा नहीं करवाई, जो कि जिसकी वजह से ये वो जो है आज रिपोर्ट सालाना रिपोर्ट का हिस्सा बनने से रह गई। तो काइंडली आइंदा तमाम लोग जो भी पाकिस्तान में जाएं और पाकिस्तान प्रेस क्लब के बिहाफ पे कोई काम करें, कोई अमूर सर अंजाम दे, तो वापस आके उसकी रिपोर्ट जो है वो जरूर एग्जीक्यूटिव बॉडी को जो है वो ग्रुप में पेश कर दें, ताकि वो आइंदा सालाना कारकर्दगी का हिस्सा बन सके। सेक्रेटरी साहब। राजा लियाकत साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को जितने भी यहाँ तशरीफ फरमाए हैं जी। साबित सदर और मोहतरम जनाब अरशद चियाल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी कोशिशों और काविशों की वजह ही से PPC जो है UK है वो कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। मैं डॉक्टर राजा अजहर साहब का बहुत मशकूर ममनून हूँ जी। मैं पाकिस्तान में था और मैं वहाँ हाजिर हुआ जहाँ इन्होंने बड़े जितने भी थे बलूचिस्तान से भी आए हुए दोस्त थे, बड़ी खुशखूबी से और बड़ी अच्छी तरह पाकिस्तान प्रेस क्लब का जो है वो नाम रोशन हुआ। और उन दोस्तों का भी बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने बड़ी इज्जत की। हमारी हमेशा कोशिश रही कि मैं तो जहाँ भी गया हूँ, गो कि मैं सरकारी तौर पे नहीं था मगर जहाँ भी हूँ वहाँ पाकिस्तान प्रेस क्लब का नाम जरूर आता है, चाहे मैं डेनमार्क में हूँ या मैं पाकिस्तान हूँ। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे लिए मशले राह हैं जो 2 भाई कर रहे हैं, और हमारा साथ हमेशा उनके साथ पिछले 12 साल से है और रहेगा। बाकी जितने दोस्त अब आप यहाँ तशरीफ फरमाए हैं अपने तहीं, तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिशें करते हैं जो काबिले मेरा ख्याल है काबिल सताइश हैं जी। और स्पेशल डॉक्टर राजा अजहर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ होते हुए, और फिर अरशद चियाल साहब जहाँ जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब का नाम रोशन होता है, वो कि हम तस्वीर में और रिपोर्ट्स में देखते हैं, मगर वहाँ जाकर जो इन्हें जो ये पाकिस्तान प्रेस क्लब का नाम रोशन करते हैं वो मैं कहता हूँ कि वो खुसूसी तौर पर वो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं। और एक चमकता सितारा है जी हमारे इस प्रेस क्लब का, जो कि इतना सफ़र भी करते हैं, हर जगह जाके पाकिस्तान प्रेस क्लब का नाम भी रोशन करते हैं। और सदाबाद रहो सर, मेरी तरफ से यही दुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
सेक्रेटरी साहब, अब जरा दोस्तों से राय ले ली जाए इलेक्शन के हवाले से। जी बिल्कुल जी, दोस्त बताएंगे कि जनाब के हम, क्योंकि पिछले इलेक्शन में हमारे पिछले कलेक्टिव काउंसिल की मीटिंग में दो में बात चलती रही है ये कि हम इलेक्शन इस नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन करें या इसको हम आगे लेके जाएं, क्योंकि वैसे सदर साहब ने कहा था कि हमारा एक जमहूरी जो है एक रहा है प्रोसेस, और हर साल हम किसी भी हालत में, जैसे कि पिछले साल कोरोना का स्टार्ट था और बहुत सारे लोग डरे हुए थे, डरना चाहिए था, डर के रहना चाहिए था और एहतियात होनी चाहिए थी, एहतियात करनी चाहिए थी, की है, एहतियात के साथ चले। वो थोड़ा अर्ली टाइम था, शायद हमें भी इतना अंदाजा नहीं था कि ये इस लेवल का वायरस आएगा कि वो पूरी दुनिया की हर चीज बदल के रख देगा। तो लेकिन हमारे इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से हो गए। तो इस दफा एक मशवरा पिछले हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया था कि ये 2 साल के लिए इस दफा यही बॉडी अगले साल में चली जाए, और एक आया था कि ई इलेक्शन करवा दिए जाए और इस जमहूरी प्रोसेस को जारी रखा जाए। तो ये आप दोस्तों ने बताना है अभी कि ई इलेक्शन की तरफ जाएं हम, या इसका ये ध्यान में रखिएगा कि हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम इसी को खामखा आगे लेके जाएं। ये पिछली दफा जो मीटिंग के अंदर मशवरे आए थे, हम आपको वो बता रहे हैं अभी, क्योंकि ये जनरल काउंसिल की मीटिंग है, जो लोग उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं है उनको नहीं पता होगा, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन सबको पता है कि ये पिछली दफा 2 सजेशन आई थी, और जिसमें एक था कि ई इलेक्शन करा लिए जाए और एक था कि इसी को अगले साल पे ले जाए। और अगर ई इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर हमारा साल मिस नहीं होता। ये हम हर बार कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रेस क्लब एक ऐसा अदारा है जो हर साल अपने कैसे भी हालात हों अपने इलेक्शन जो है वो भरपूर तरीके से करते हैं। सदर साहब, आपको सबकी स्क्रीन नजर आ रही है? जी फयाज भाई, फयाज जदून साहब। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को। वालेकुम सलाम। और मैं सर जितनी अचीवमेंट हमारे सीनियर भाई जो हैं हमारे जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तान प्रेस क्लब का नाम इन लोगों ने रोशन, ये हम सब की कामयाबी है, इस पे हम सबको फख्र होना चाहिए और अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह इत्तेफाक पे रखे ताकि हम अपने इस पाकिस्तान प्रेस क्लब को आगे से आगे लेकर जाए। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम दोस्तों को। जहां तक इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन बिल्कुल जी, मैं कहता हूँ कि लास्ट टाइम जो कुछ हुआ था उस टाइम जैसे बड़े भाई अरशद चाल साहब ने कहा है कि उस टाइम स्टार्ट था कोरोना का, क्योंकि अब सिचुएशन थोड़ी सी और संगीन हो चुकी हुई है, हालात ज्यादा बेहतर नहीं है। तो हमें चाहिए कि एहतियात का ख्याल रखते हुए बजाय इसके कि फिजिकल एक दूसरे से हम लोगों की इंटरेक्शन हो, मेरे ख्याल से ई इलेक्शन जो है तो वो ज्यादा बेहतर रहेंगे। शुक्रिया जी। इसरार राजा साहब। एक तो तमाम प्रेस क्लब के मेंबर्स का और खासतौर पर बॉडी का सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, आप तमाम को मुबारकबाद। तमाम जो रिपोर्ट पेश की आपने, हम खासतौर पर मैं और लूटन के तमाम जो दोस्त हैं उनकी तरफ से भी इंडोर्स करते हैं आपकी इस रिपोर्ट को और एक्सेप्ट करते हैं। आपने जो जो बातें की ऐसा ही हुआ और हम उसके चश्मदीद गवाह है दूसरी तरफ से। एनीवेज तमाम आपको बहुत बहुत मुबारक इसके लिए, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर नए दिन के साथ ये प्रेस क्लब जिस तरह तरक्की करता जाएगा, वैसे वैसे हमारी प्रोग्रेस, हमारी रिपोर्ट और जिस तरह पाकिस्तान के दीगर क्लब्स के साथ हमारी एलोबोरेशन और उनके साथ ताल्लुक जो है वो बढ़ता जाएगा। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दीगर जो जर्नलिस्ट या जर्नलिस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ भी हमारे तल्लुकात इस तरह बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात इलेक्शन की, जिस तरह हमने एग्जीक्यूटिव मीटिंग में इससे पहले 2 दफ़ा डिस्कस किया इस हवाले से, तो मेरे ख्याल में जिस तरह उन मीटिंग में कहा गया था कि जो बॉडीज़ हैं उनके इलेक्शन जिनके नहीं हुए कुछ अर्सा से, उनके अगर पहले हो जाए इलेक्शन और उसके बाद हम सेंटर की तरफ जाएं, और सेंटर के क्योंकि अब मई जून आ चुका है तो तमाम मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, अगर इलेक्शन भी है तो शो ऑफ हैंड्स के जरिए अभी भी हम उसका तमाम से राय ले सकते हैं। और अगर इसको कंटिन्यू किया जाए दिसंबर तक, और जब
नया एक टेन्योर, क्योंकि पूरा दिसंबर में नॉर्मल होते हैं, तो हम दिसंबर तक इसको ले जाएं और दिसंबर में जो नई बॉडी है तब तक अल्लाह करे ये कोरोना की वबा कुछ कम हो जाए और हम इलेक्शन उसी तरह जिस तरह नॉर्मल हम करते हैं और उसमें एक दूसरे की मीटिंग, एक दूसरे से मेल मिलाप, जो एक इंटरेक्शन होता है वो भी हो जाएगा और उससे नई बॉडी जो है वो दिसंबर से जो हमारा सालाना एक साल पूरा होता है, हर साल दिसंबर में जिस तरह होते हैं वही रवायत बरकरार रहते हुए हम नए इलेक्शन दिसंबर तक ले जाएं। उससे पहले हम जो हमारी ब्रांचेज हैं उनके इलेक्शन हो जाएं, वो कंप्लीट हो जाएं और हम दिसंबर में सेंटर के इलेक्शन की तरफ जाएं। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया रायसार साहब। यहाँ मैं दीगर दोस्तों की तरफ आता हूँ। यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि पहले हमारा एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास होता रहा और जो एग्जेक्टिव बॉडी वाले हैं उन्हें तो बहुत सारी बातों का पता है, लेकिन जो आज जनरल काउंसिल में मेंबर्स आए हैं उन्हें नहीं पता। हमने एग्जेक्टिव में ये फैसला किया था कि हम जब ज़्यादा मेंबर होंगे तब ये फैसला करेंगे कि आया इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। इन केस होने हैं तब भी, या इन केस नहीं होने एक्सटेंड करना है तब भी, इस जो साल है इसका दौरानिया जो है वो दिसंबर तक ही होगा। यानी अगर हम आज इलेक्शन करवाते भी हैं तब भी अगले इलेक्शन दिसंबर में होंगे। अगर आज हम इलेक्शन नहीं भी करवाते तब भी अगले इलेक्शन दिसंबर में होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका इस तरह का दिया है कि हमारा जो पिछले साल थोड़ा डिले हुआ है 4-5 महीने 3 महीने तकरीबन, तो वो इसमें हम कवर कर सकेंगे। जी अतीक साहब अनम्यूट कर लें पहले। बहुत शुक्रिया चौधरी मुबीन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल की जो कारकर्दगी है वो चौधरी मुबीन साहब की सदारत में और अरशद रचियाल साहब जनरल सेक्रेटरी की जो है वो कारकर्दगी बड़ी ही हौसला अफजा रही है। मैं दीगर तमाम दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। और रही बात इलेक्शन की, तो मेरा ख्याल है कि जिस जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं उसकी जो जमहूरी रवायात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शंस होने चाहिए और ऑन टाइम ही होने चाहिए थे। उनको रादर देन आप फिजिकली करें, उनको री इलेक्शन करके तो री इलेक्शन को ही तरजीह दी जाए। और जो इस मुल्क की जमहूरी रवायात हैं, जिस तरह ये हमारे आमदा इलेक्शन है यहाँ पे मुख्तलिफ जो बरतानिया में, वो भी ऑन टाइम हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान प्रेस क्लब के जो इलेक्शन है वो भी होने चाहिए और री इलेक्शन के जरिए ही उनको जो है तरजीह दी जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। राजा वाजिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों को, मेंबरान को, जनाब सदर साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब सदर साहब आपको और जनरल सेक्रेटरी साहब अरशद रचियाल साहब को। माशाल्लाह इतने कड़े वक्त में, मुश्किल हालात में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने प्रेस क्लब को जहां तक ले जा सकते थे ले जाया है आपने, और हर एक जगह पर आप गए भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है। जैसा कि सदर साहब ने शुरू में कहा था जी कि ये जरूरी नहीं होता है कि सामने कुछ और दिखता है और अंदर में कुछ और होता है, और वाकई आपने वो कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात। दूसरा, इलेक्शन के हवाले से बेशक हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन जो होता है वो ग्राउंड रियलिटी को देखकर किया जाता है। देखें, पिछले जो मेयर के इलेक्शन थे हमारे यहाँ मैनचेस्टर में, रॉचडेल में भी ऐसा ही हुआ है कि हालात ऐसे थे और जो ऑलरेडी मेयर थे वो अगले उनको एक्सटेंड कर दिया गया उनकी मुद्दत और नई इलेक्शन करवाए गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नई इलेक्शन हुए तो इसमें कोई किसी का कसूर नहीं है, या ये नहीं कि प्रेस क्लब ने अपनी रवायत से हट गया है, वो बात नहीं है। तो वैसे भी अप्रैल का महीना खत्म हो गया, दिसंबर में इलेक्शन होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने तो ऑलरेडी गुजर गए, रह गए बाकी 8 महीने। जो नई बॉडी बनेगी उसने 8 महीने में क्या करना है, जो पिछले नहीं कर सके हम, वो 8 महीने में क्या होगा। तो मेरी अपनी जाती राय यही है कि
वो शो एंड हो या जो भी हो, लेकिन इलेक्शन जो है वो उनको पोस्टपोन ही कर दें, जो बॉडी चाह रही है उसी को चलने दें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी सैफी साहब अनम्यूट कर लें पहले। जी, मैं राजा साहब के साथ मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। देखो, अगर ऑनलाइन इलेक्शन करवाएंगे भी तो उसके लिए हमें सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा। हमारे शायद रिसोर्सेज भी इतने ना हो कि हम वो पूरे का पूरा एक सिस्टम डेवलप करें जिसके जरिए ऑनलाइन इलेक्शन का इनेकाद किया जा सके। वैसे फेस टू फेस मिलने का इम्कान काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि अभी इस कोरोना की वजह से रिस्की भी है, डेंजरस है। और हमें ये भी, जहां तक हम जमहूरी होने का इतना प्रचार कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, तो ये भी मतलब ये बरतानवी रवायत के मुताबिक है, जो मौजूदा रवायत है कोरोना की वजह से जो पैदा हुई हैं, कि हम वो अवॉइड करें मेल मुलाकात। तो फिजिकली मुमकिन नहीं है, ऑनलाइन के लिए हमारे पास राय नहीं है। और ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा कैबिनेट हमारी है, तो इनकी कारकर्दगी इंतहाई तसल्ली बख्श है, बहुत ही उम्दा है। तो और ये बिल्कुल रवायती और जमहूरी होगा अगर हम कसरत राय से इन्हीं अभी मतलब फैसला कर लें कि ठीक है, इसको जाने दो, आगे चलने दो, इसी अहदेदारान को अपने ड्यूटी पे उनको कायम रहें और अपने खिदमात देते रहें, विच इज़ वेरी गुड आई थिंक। थैंक यू जी। मसर्रत राजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब, जनाब सदर और जनाब सेक्रेटरी साहब। जिस तरह सर जी आपके साथ बहुत दिली तौर पर अफसोस, आज उसके बावजूद भी आप मीटिंग में आ गए, आपका शुक्रिया। तो दिली तौर पे अफसोस है, जैसे अल्लाह की रज़ा। जी जी जिस तरह ये बात चल रही है अभी इलेक्शन की, तो मेरे ख्याल में जिस तरह इससे पहले भी बात हुई थी एग्जेक्टिव में कि अगर सबसे पहले मरकजी इलेक्शन जो है ना, उनसे पहले ब्रांचेस के इलेक्शन जो है ना वो करवाए जाएं, ताकि उनमें से वो ब्रांचेस जो है ना वो मरकज में भी अपना किरदार अदा करें, और जो है ना वो मरकज में आने वाले जो लोग हैं, जिस तरह सदर, जनरल सेक्रेटरी या बाकी जो अहदेदारान होंगे, तो आसानी कर। और साथ ये भी मैं अभी जो बात भाई साहब कर रहे थे कि कोई इतनी बड़ी मेरा ख्याल नहीं कि हम ऑनलाइन इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन का मकसद ये होता है कि हम लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, देखते हैं, साल में या दूसरे साल में 2 साल के बाद कभी कभार जो इकट्ठे होकर मिलते हैं तो खुशी होती है एक दूसरे को मिलकर, और जानते हैं कि ये बंदा किस साथ काम कर रहा है, ये कौन है, ये किस तरह है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑनलाइन जो है ना ये एक अच्छा हमारा आइडिया है, ये होना चाहिए। इलेक्शन जो है ना वो होने चाहिए, देख लें, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह दिसंबर तक बेहतर हो जाएगा। तो बाकायदा जो है ना वो इलेक्शन अगर करवाने हैं तो दिसंबर में करवाएं, लेकिन मरकजी इलेक्शन से पहले जो ब्रांचेस काफी अरसे से जो है ना वो पड़ी हैं, उनका दोबारा जो है ना वो इलेक्शन नहीं हो गई या उनको बॉडी नहीं बनी, मेरा ख्याल है कि उनको मुकम्मल किया जाए। इसके साथ बर्मिंघम है, सबसे बड़ा मरकज बर्मिंघम है, उसकी भी जो है ना वो ब्रांच बनाई जाए मरकजी इलेक्शन से पहले, तो ताकि जो है ना ये ब्रांचेस जो है ना वो अच्छे बंदे सेलेक्ट करके जो है ना आगे लेके आए। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आफ्ताब बेग साहब चूंकि अपना नहीं बोल पा रहे, उन्होंने सबके लिए मैसेज भेजा है, सारे उसको देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तजवीज़ है कि इलेक्शन दिसंबर तक मुलतवी किए जाएं, अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो बाकी मानदा मुद्दत यानी दिसंबर 2021 तक के लिए इंतखाब कर दिया जाए। जी, और कोई दोस्त राय देना चाहे इस बारे में? जी मुझे अभी आपके साथ तनवीर, मोहम्मद तनवीर साहब। जी जी राय साहब। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, जो तुर्की का दौरा हुआ था पिछले साल वो सबसे बेस्ट दौरा था। और दूसरा, अब इलेक्शन की बात करता हूँ, इलेक्शन होना चाहिए। जो दोस्त हालात का कह रहे हैं, हालात तो मैं अभी इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगे, तो इसलिए इलेक्शन अपने टाइम से होना चाहिए। नेक्स्ट जी अस्सलाम वालेकुम।
एक तो सदर साहब आपका और जनरल सेक्रेटरी और दीगर जितने भी हमारे मेंबरान हैं, सबका बहुत शुक्रिया कि आज की मीटिंग माशाल्लाह बड़ी भरपूर हो रही है। ऐसे है कि एक तो ज़ाहिर है मैं सीनियर नायब सदर हूँ, और मैं अगर ये कहूँ कि इसको पोस्टपोन किया जाए तो तासर यही जाएगा कि शायद मैं इस ओहदे पर रहना चाहता हूँ। जनरल सेक्रेटरी साहब के हैं, सदर साहब के हैं, दीगर जितने भी मेंबर हैं उनकी राय को मलूज़ खातर रखा जाए। तो ये इलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल में कोई बात मुझे सही नहीं लगती। और जैसा कि मुसरत ने कहा है, ब्रांचेस के इलेक्शन करवाने से अगर बाकी जो हमारे 100 मेंबर है जो अहदेदार नहीं है उनकी राय दी है, अगर चाहते हैं कौन कर दी जाए। शराज भैया थोड़ी देर के लिए खड़े नहीं हो सकते? हो गया खड़ा? हाँ जी हो गया। इलेक्शन की तो मैं सपोर्ट नहीं करता। अगर जो मेंबर बाकी हैं जो हमारे अहदेदार नहीं एग्जेक्टिव में हैं, वो अगर चाहते हैं तो इसको पोस्टपोन किया जाए। अगर चाहता तो बाकी ये है कि वो इलेक्शन जो है वो जरूर बहरहाल होने चाहिए पहले जनरल इलेक्शन से, और अगर दिसंबर तक इसको पोस्टपोन किया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर आइडिया। इलेक्शन के अपना माहौल होता है, वरना हमें इल्जाम लगेगा कि हमने उल्लू सुल्लू कर दिया है और बंदर बात कर दी। तो इलेक्शन बहरहाल होना चाहिए, उसका माहौल है। जून के बाद जो है वो चीज़ें सारी खुल जाएंगी और हमें इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरी अपनी जाती राय है। ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी सर। नेक्स्ट जी। जी जनाब। जी चुताई साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। बर्मिंघम से रब नवाज चुगताई बोल रहा हूँ। जिस तरह से हमारे सेक्रेटरी साहब और मुबीन साहब ने आज की ये जो जूम कॉन्फ्रेंस है, आई थिंक ये भी एक नया वेंचर है हमारे लिए, और ये खुशाइंद भी है इस हवाले से कि आप लोग जिस तरह से पाकिस्तान प्रेस क्लब के लिए अपनी दिन रात काविशें करते हैं। बैठने का मौका दिया और बड़ी सरासल गुफ्तगू हुई है और बड़ा कुछ नई चीज़ें, ख़ास तौर पर जो प्रेस क्लब की सालाना कारकर्दगी है उस हवाले से मैं अपने आप दोनों की जो क़यादत है उस पर भरपूर एतमाद का इज़हार करते हुए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस कोविड के बावजूद जब पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि जाम हुआ है, इसके बावजूद आपने प्रेस क्लब की पाकिस्तान प्रेस क्लब को आगे ले जाने के लिए और मुख्तलिफ सतहों पर अपनी काविशों का सिलसिला जारी रखा, जो बिलाशुबा काबिल तासीन है। राजा आज़द साहब के हवाले से बात हो रही थी, मैं ज़ाती तौर पर उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऑब्वियसली आपने एक जो तजवीज़ दी है कि जब भी हम पाकिस्तान में जाएं तो वापस आके हमें अपनी जो भी कारकर्दगी है प्रेस क्लब के हवाले से वो मरकज़ देनी चाहिए। बिल्कुल ये एक चीज़ नोटेबल है, और मैं खुद भी और दीगर दोस्तों को भी इस हवाले से जो है वो कहूँगा कि ज़रूर इस तरह की चीज़ें करें ताकि वो प्रेस क्लब का जो है वो हिस्सा बन सकें। राजा साहब बहुत अच्छे तरीके से सर वहाँ इस्लामाबाद में बैठ कर हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम इनका मैं ही नहीं पूरे जितने भी प्रेस क्लब के अरकान हैं इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफीक दे और ये इसी तरह काम करते रहें। सर जी जो मौजूदा चीज़ है, बिलाशुबा पाकिस्तान प्रेस क्लब के पास एक सबसे बड़ी जो तारीख है वो यही है कि इसके इंतखाबात हर साल बाकायदगी से मुनक्कद होते रहे हैं, और हम बड़े फ़ख्र से जो है वो लोगों को और जो हमारे नाकदीन हैं उनको भी हम ये बताते थे कि हमारी सबसे बड़ी खूबी ये है। लेकिन मौजूदा हालात में इस तरह की चीज़ें शायद पॉसिबल नहीं हैं, तो चूँकि मेजॉरिटी की तरफ से सो फार जो चीज़ें आई हैं वो यही हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब मरकज़ के इंतखाबात हुए उसी के साथ जिन ब्रांचों के इंतखाबात हुए हैं उन ब्रांचों को भी अगले दिसंबर तक एक्सटेंड कर देना चाहिए। अलबत्ता बर्मिंघम के हवाले से आप एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करें सदर साहब अपनी निगरानी में और जनरल सेक्रेटरी साहब, और आइंदा इंतखाबात से कबल बर्मिंघम की जो ब्रांच है उसको मुकम्मल किया जाए। और लूटन की ब्रांच आपने बनाई है उस पर भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और लूटन के काफ़ी एक्टिव दोस्त जो हैं वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो मैं इससे आगे मजीद टाइम नहीं लगूंगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी राजा लियाकत साहब। जी तमाम दोस्तों की दोस्त अहबाब की जो राय है जी वो सबके लिए काबिल कबूल है, मगर देखना आपको ये है कि इस माहौल में
जबकि पेंडेमिक अभी तक उस तरह ख़त्म नहीं हुआ। तो हमें चाहिए कि ये जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इन्हें आगे जाना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता 6-7 महीने से, 4 माह तो वैसे भी गुजर गए हैं, 5वें में दाखिल होने वाले हैं। इससे ये है कि थोड़ा सा वक्त बच जाएगा। हाँ, बाकी जो ब्रांचेस की बात है, बर्मिंघम ब्रांच होनी चाहिए, उसका जो है वो जैसे ल्यूटन की कायम की गई इसे भी कायम कर लें। तो मेरा ख्याल है कि इसे दिसंबर तक ले जाएं, उसके बाद अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक परवरदिगार बेहतर कोई हालात पैदा कर दे हम सब के लिए, और हम जो हैं इसके सब मिल बैठे और जिस तरह हमेशा होता है उस तरह हमारी अपनी वो रवायात जो है वो बरकरार रहें। बहुत शुक्रिया। जी अपना आसफ कुरैशी साहब, आप क्या राय देंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सदर साहब आपका और सेक्रेटरी जनरल साहब समेत तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा आपने आज जो प्रोग्राम तरतीब दिया और कुछ सीखने का मौका भी मिला। मैं बात को मुख्तसर करते हुए, क्योंकि टाइम की कमी भी है, तो ये जो तजवीज़ चल रही है दिसंबर तक इसको एक्सटेंड किया जाए और दिसंबर में इलेक्शन करवाए जाए, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। जो राजा मुशर्रफ साहब और राजा वाजिद साहब समेत दीगर दोस्तों ने की है, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है और बिल्कुल इसके इत्तेफाक करते हैं सब दोस्तों की तरह कि दिसंबर में कराया जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी होना चाहिए पहले ताकि तैयारी कर ले बंदा। और जैसे सारे दोस्त कह रहे हैं मैं भी उसके साथ ही हूँ जी। बहुत शुक्रिया। अपना इसरार राजा साहब, आपने अपना राय दे दी है? जी 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 नादिया राजा साहब। सर मैं क्विकली देना चाहूंगा अपनी राय जाहिद भाई। अच्छा, पहले तो सर बाकी तमाम मैं अप्रिशिएट तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। जाहिर है आप लोगों ने जो काम किया, आप सर साहब आपने, सेक्रेटरी जनरल साहब आपने जितना भी काम किया वो तो उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। दूसरा ये है कि अगर इसको एक्सटेंड करना है उसमें भी कोई ममानत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और भी है कि देखिए ये जो हालात आए हैं ये बड़े एक अजीब किस्म की जो है वो हालात हैं। लेकिन इन हालात में भी अगर हम कुछ चीजें ऐसी डिफरेंट करेंगे ना, पोस्टपोन तो हर बंदा कर रहा है, उसको चाह रहा है कि ना करें, आगे कर दें। अगर हम कुछ चीजें करेंगे तो वो हिस्ट्री का हिस्सा रहेंगी। बाकी जैसे सब लोग फैसला करते हैं, अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो मैं इकसास साहब की बात से भी मुत्तफिक हूँ कि अगर इसको एक्सटेंड किया जाता है तो फिर ब्रांचेस को भी उसके साथ ही किया जाए, क्योंकि इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन हों तो बेशक जनरल इलेक्शन से पहले ब्रांचेस की इंतखाबात हो जाएं या फिर उसके बाद हो जाएं, इकट्ठे हों, ताकि उसके साथ साथ और जब तकरीब हल्फ बर्दारी हो तो उसके अंदर सारे ये मामला जो है वो एक ही तकरीब के अंदर बड़े अच्छे तरीके से हो जाए, वो बड़ा खूबसूरत भी होगा। तो ये मेरी तजवीज़ है, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सुहेल लोन साहब, आप क्या कहेंगे इस वाले से? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों को। सबसे पहले तो जस्ट ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मेरे ख्याल में जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको देखते हुए दिसंबर तक एक्सटेंड करने में कोई मजा आएगा नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अपना नदीम इरशाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर साहब और जी जी बोले। मेरी तजवीज़ ये है कि जनरल इलेक्शन तक है और लोकल होना इलेक्शन पे शक है। आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? जी 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 सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब बॉस, आप आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी मेरी ये तजवीज़ है कि जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन कर दें मरकज के, और ब्रांचेस के इलेक्शन वो करा लें। ठीक जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अतीक चौधरी साहब आपने भी बता दिया, मुझे नजर आ रहे हैं, वेलकम ऑन बोर्ड। शकील भाई ना, शकील अंजम भाई आए हैं, इनकी राय लें। जी शकील भाई आप क्या कहते हैं इंतखाबात के हवाले से? अनम्यूट कर लें पहले। जी जी तमाम दोस्त साहब आपको अस्सलाम वालेकुम।
मैं थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट मीटिंग में पहुंचा हूँ। तो बरकफ जिन दोस्त अहबाब की मैंने गुफ्तगू सुनी है तो उससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि सब चाहते हैं कि दिसंबर तक जो है ना इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। तो मैं भी सभी के साथ हूँ, आपके साथ सदर साहब और बिलखसूस जनरल सेक्रेटरी साहब और इजाक शाह ब्रांच के सदर जो जायद नूर साहब भी यहाँ मौजूद है। तो जिस तरह आप सब दोस्त चाहेंगे उसी तरह ठीक है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगले बरस ईद तक पोस्टपोन कर दें। वैसे भी मौसम भी ठीक होता है, मैं सर्दी का वैसे भी माड़ा हूँ, दिसंबर में बहुत सर्दी होती है। इसी सर्दी में आप पिछले 20 साल से रह रहे हैं। अरशद भाई को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो इलेक्शन है ना आप मई जून में किया करें। अच्छा, हमने मई तो जून कोई से मुज़ाहिरा स्टार्ट नहीं है कि अगर चंद माह लेट हो जाए। शकील भाई ये क्लियर करें एक चीज कि हमने शुरू किए थे जून से, सख्त गर्मी से। तो दिसंबर में इसलिए लेके आए हैं कि ये एक मिजाज है पाकिस्तान में, जो प्रेस क्लब है वो इलेक्शन ही दिसंबर में करवाते हैं। सही है। तो हम फिर उस मिजाज का हिस्सा बनने के लिए एक वीक का गैप रखते हैं कि अगर लाहौर और कराची के दरमियान एक वीक है तो उस वीक में हम करवा दें। तो ये एक बड़ा अच्छा तासुर जाता है। एक वीक लाहौर के हो रहे हैं, एक वीक इस्लामाबाद हो रहे हैं, एक वीक हमारे यूके के हो रहे हैं, एक वीक कराची के। तो हमें वो तसलसल लगता है उस तरह का। नहीं सही है, ठीक है, दिसंबर तक हो जाए तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। फरहद काज़मी साहब। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 फरहद भाई जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, तमाम कैबिनेट और एग्जीक्यूटिव कमेटी और तमाम बाकी अरकान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट एंड स्वीट, जैसे मैं हमारे दोस्त ने पहले कहा उसी तरह करूँगा। तो पहली बात तो ये है कि एग्जीक्यूटिव में जैसे हमने डिसीजन किया था उसके मुताबिक तो चूँकि हमारा एग्जीक्यूटिव का तो यही इरादा था कि इस इलेक्शन को कराया जाए, इलेक्शन कराया जाए। और ब्रांचेस को ड्यूटी लगाई गई थी, तमाम ब्रांचेस को, कि वो फौरी तौर पे अपनी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अपने मेम्बरान्स का डेटा है, जो उनकी फीस है, बल्कि उसमें भी ये आपने मेरे ख्याल में याद होगा आपको, तो वो तमाम चीज़ें ब्रांचेस की ड्यूटी थी कि तमाम करें एक्सेप्ट फ्राम द लूटन ब्रांच, क्योंकि उनकी इलेक्शन नहीं होने थे। और ये वहाँ पे डिसीजन था कि हमने जो जनरल काउंसिल में जो डिस्कस करना है वो ये करना है कि इलेक्शन जो हमारे मरकज़ के इलेक्शन है और ब्रांचेस के इलेक्शन है वो कब कराए जाएं, और कराए जाएं या ना कराए जाएं। लेकिन जो प्रोसेस था उसके लिए यूनिट्स को जो इंचार्ज हैं उनको बताया गया था कि ये करना है। तो लास्ट में सिर्फ एक थोड़ी सी कहूँ कि लास्ट मीटिंग भी जो कैंसिल हुई तो मैंने यही आपको याद होगा कि मैसेज दिया था कि डिसअपॉइंटिंग है कि माशाल्लाह अगर इतना बड़ा हमारा सेटअप है और माशाल्लाह बड़े काबिल शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं, इसके बावजूद हमारी जो कम्युनिकेशन है अभी तक, मुझे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारा जो आज का भी इजलास हुआ है वो भी उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से इसको मेरा ख्याल है कि 2-3 हफ्ते गुजरने के बावजूद हमने इसीलिए डिले किया था कि कुछ अफराद पाकिस्तान में हैं और ज़्यादा तादाद शामिल हो, लेकिन 3 हफ्ते में भी हम वही तादाद है जो शुरू में थे। तो बार अगर इम्प्रूव करके तो राय इलेक्शन के बारे से अगर मैं देना चाहता हूँ तो उसमें यही है कि इलेक्शन कराए जाएँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट से, इंचार्ज से, जो भी उनके सदूर हैं, सेक्रेटरी हैं, जो भी इस वक्त अवेलेबल हैं, ये जो भी ड्यूटी अपनी संभाल रहे हैं, उनका काम है कि वो फौरी तौर पे मरकज़ को अपनी जो है पूरी डिटेल पहुंचाएं और मेंबरान की जो लिस्ट है वो सामने तैयार है या नहीं है, क्योंकि ये अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो फिर ये मीटिंग जो है, ये डिस्कशन जो है, ये इसका फ़ायदा ही नहीं है फिर मेरा ख्याल में। तो बहरहाल राय के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कराए जाए, ई इलेक्शन, पहले यून 2 के इलेक्शन हो और नेक्स्ट उसके अगले हफ्ते जैसे यहाँ पे रवायत है, और अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद उसका इलेक्शन मरकज़ का कराया जाए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अभी रह गए 1-2 लोग रह गए। अपना साजिद भाई आप मौजूद हैं? साजिद जी 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 जनाब सदर साहब, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ। तमाम अपनी राय से आगाही दें जी। तमाम दोस्तों की गुफ्तगू सुन रहा था तो बिल्कुल सब दोस्त जिस तरह मुत्फिक हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो अभी थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दिए जाए, क्योंकि कोरोना की जो वबा है उसकी सूरत हाल तो आपके सामने ही है। तो मैं बाकी सब दोस्तों के साथ मुत्फिक हूँ जनाब सदर साहब, इसी बॉडी को लेके जो है
आइंदा जो जितने भी माह रह गए हैं वो चलना चाहिए और दिसंबर तक मुलतवी कर दिया जाए इन इलेक्शंस को। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अभी कौन? कासिम भाई। कासिम भाई आप अपनी राय से आगाह करें। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही कासिम भाई। अच्छा, लूटन से मैं बात कर लेता हूँ। जी सरार भाई आप बोल लें, आप बोलें। जी, सबसे पहले जनाब सदर और जनाब सेक्रेटरी और दीगर पैनल के अंदर जितने भी मौजूद मेहमान हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तसर ही बात करूंगा क्योंकि बहुत डिटेल के साथ बात हो चुकी है और अब तक जो अक्सरियत का फैसला जो आ रहा है, जो अक्सरियत की राय बन रही है, वो इलेक्शन एक्सटेंड करने के ऊपर ही है। तो मेरा भी जमहूरी फैसला यही होगा कि सभी दोस्तों के साथ जो अक्सरियत राय का फैसला है उसी को जो है ना वो मान लिया जाए और जो है ना ये जो बॉडी है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए नेक्स्ट इलेक्शन तक। और दीगर जो बाकी मामलात हैं जो कि मैंने तो अपनी जो ब्रांच है लूटन ब्रांच का, उसका डेटा तो अपडेट कर दिया, आपको ईमेल कर दिया था, सभी वो आपके पास पहुंच चुका है, मेंबरशिप भी अपडेट हो गई है। तो बाकी ब्रांचेस वो भी इस हवाले से जो है ना वो आपके पास ही होगा। तो ये काम कर लिए जाएं तो बाकी जो मौजूदा जो बॉडी है इसके ऊपर मेरी राय यही है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए और अगर ये एक्सटेंड हो जाए तो ये बेहतर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कासु भाई आपको आवाज आ रही है? आपको हमारी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी 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 जी, प्लीज ब्रीफली बताएं आपकी क्या राय है। जी, सबसे पहले तो तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब मुबीन भाई और जनरल सेक्रेटरी अरशद त्याल साहब, बिलखुसूस आपने बहुत ही माशाल्लाह अच्छा काम किया है। For the year that I've been with you guys, माशाल्लाह your work speaks louder than anything else. जहाँ तक इलेक्शन की बात है, मैं आप दोस्तों के साथ मुत्तफिका हूँ कि इसको दिसंबर तक डिले किया जाए। Let the situation improve and then I think we should go ahead with it. बहुत शुक्रिया कासिम भाई, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? कोई ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेंबर जो अपना है मौजूद है? मौजूद थी, मेरा ख्याल है चली गई है। साहब और नादिया राजा साहब दोनों में है रहती हैं। ओ पकौड़े बनाने चली गई होनी। शाहनवाज भाई भी चले गए हैं क्योंकि टाइम ऐसा है, टाइम ऐसा है। राना सरफराज साहब भी लीव कर। अच्छा जल्दी क्योंकि वक्त थोड़ा है, मैं कुछ गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अभी टेक्निकली फरद काज़मी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि आज एक जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि प्रेस क्लब की रवायात के बरक्स हमारी एक ब्रांच का कोई एक बंदा भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमने कभी भी इस तरह की, इससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर काम हमारे बर्मिंघम के लोग कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहां पे ब्रांच नहीं बन सकी। ठीक है, लेकिन शेफील्ड जहां पे ब्रांच बनी हुई है, सदर दूर, सेक्रेटरी दूर, यानी कोई एक मेंबर भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। सेक्रेटरी साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए और बजाय हमेशा की तरह फेवर देने के शोकाज नोटिस दिया जाए। और मैं चिट्ठी लिखता हूँ और आपको कॉपी भेजता हूँ। और अगली बात यह है कि मैनचेस्टर और ब्रैडफोर्ड ब्रांचेस ने उम्मीद करता हूं कि आपको अपनी स्क्रूटनी लिस्टें दे दी होंगी, जैसे कि आपकी और मेरी बातचीत चल रही थी। लूटन वालों ने मुझे दे दी हैं। तो हमने अब करना क्या है कि अपनी जो स्क्रूटनी है ना, जो जाहिर है ब्रांचेस की मेंबरशिप भी मरकज में शामिल होती है, तो वो जो स्क्रूटनी कमेटी है, आफ्ताब बेग साहब आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो किसी तरह से बताइएगा कि आप मौजूद हैं, कि अब हमने जो मेंबरशिप है उसकी सबसे पहले स्क्रूटनी करनी है। ये जो आज का रायमा आई है, ये तो यही बता रही है कि ये मौजूदा बॉडी जो है ये दिसंबर में तो इलेक्शन होने हैं, नवंबर तक किसको एक्सटेंड किया जाए। तो मेरा ख्याल है इसे करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस बॉडी के सर पे बहुत जबरदस्त ये जिम्मेदारी होगी कि ये ना सिर्फ बर्मिंघम ब्रांच के क़याम के लिए जदोजहद करे और उसका क़याम अमल में लाए, बल्कि बाकी तीनों ब्रांचें जो हैं उनके जो इंतखाबात हैं वो करवाए जाए।
जाहिद भाई ने भी ये कहा कि हर काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो वाई नॉट के हम वो वाला तजर्बा जो है वो ब्रांचेस के इलेक्शन से करवाएं। मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, शेफील्ड, तीनों ब्रांचेस में जो है वो इस मई से लेके नवंबर तक के दौरानिए में इनके जो इलेक्शन करा दिए जाए। और ये भी हो सकता है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के इजाजत से कि इनको 2 साल का दौरानिया कर दिया जाए। मरकज 1 साल का ही रहे, ब्रांचेस 2-2 साल के हो जाएं, ताकि वो चूंकि थोड़े लोग होते हैं वो उन्हें मौका बहुत थोड़ा मिलता है काम करने का, तो वो 2-2 साल के लिए करें। अभी भी तकरीबन इनको 1.5 साल हो गया, इनके अगले इलेक्शन नहीं हो सके। तो ये सारे दोस्त नोट करें कि जो तीनों ब्रांचेस के इलेक्शन मैनचेस्टर और बर्मिंघम की जो है उसके ब्रांच के क़याम के लिए अगले इन 4 या 5 महीनों में काम किया जाएगा। और अगर ये काम ये वाली बॉडी नहीं कर सकती तो मैं ये समझूंगा कि इनका अगला जो साल है वो इन्हें बोनस में जो दिया गया था वो जाया गया, क्योंकि अभी तक की जो कारकर्दगी है वो आज का साल खत्म हुआ, नया साल जो है वो कल से शुरू होना है। उस नए साल की जो चीजें हैं वो हमने फिर दिसंबर में अगले इलेक्शन से पहले आप लोगों को बता दिया। जी सेक्रेटरी साहब। बहुत शुक्रिया सर। आज जो जबरदस्त इजलास हुआ है और बात हो रही थी जमहूरी रवायात की, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान प्रेस क्लब की ये जमहूरी रवायात के अंदर ही आता है कि आज अगर इलेक्शन का कोई डिसीजन लेना था तो वो जनरल काउंसिल में लिया गया है, ना कि अंदर बैठ के या एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अकेले में ले लिया। तो ये जो डिसीजन हो रहा है ये भी जमहूरी जो रवायात है उनको बरकरार रखते हुए ये डिसीजन हुआ है। और ज्यादा लोगों ने राय यही दी है, बल्कि 80% लोगों की राय ये थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए, तो बिल्कुल इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि रमज़ान का टाइम है, अभी आप सबका अफ्तारी का टाइम हो रहा है, रमज़ान का महीना है, तो अफ्तारी की वजह से आप सब लोगों को जाना भी होगा। तो सदर साहब अगर इजाजत देते हैं तो कोयटा प्रेस क्लब आपको सब दोस्तों को दिखा दिया जाए अंदर से थोड़ा घूम के। जी जी अर्शद भाई, एक बात मैं कहना चाह रहा था जी, उसके साथ साथ कहते जैसा जी बोले। अब वो असल में ऐसे था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने जब भी पाकिस्तान जाता हूँ, ज़ाहिर अपने काम काज के लिए जाता हूँ, लेकिन प्रेस क्लब के हवाले से जहाँ भी मुझे मौका मिला है, इस गुज़श्ता साल भी और इस साल भी, मैं अपनी एक्टिविटीज़ भी करता हूँ और वहाँ पर अपने आप को प्रेस क्लब की नुमाइंदगी शो करता हूँ। लेकिन उसकी रिपोर्ट मुझे शेयर करनी चाहिए थी। एक तो ये कि मैं इस्लामाबाद में मैंने नवंबर में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग शेयर की, वहाँ पर नुमाइंदगी की थी यूके के प्रेस क्लब की, जब ये फैसला लिया गया था कि रेडियो के जो मुलाजमीन है कुछ 700 वो निकाले गए। तो अफजल बाग साहब थे, जैदी साहब थे, शकील अंजम साहब की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अहम मीटिंग थी, उसको मैं वहाँ पर मैंने नुमाइंदगी की थी पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके की। इसके अलावा मैं मीरपुर में, इस्लामाबाद गढ़ में, चिशवारी में प्रेस क्लब में गया हूँ, दोस्तों से मुलाकातें की हैं और इसकी सारी रिपोर्ट फुटेज वगैरह सारी मैंने शेयर किया। मौजूदा जो साल है इसमें मैं गया हूँ क्लब में भी और यहाँ खारिया क्लब में भी मैं गया हूँ, वहाँ पर प्रेस क्लब से मैंने दोस्तों से मुलाकातें की हैं। हम अपने काम काज के लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादा उसकी जो नहीं करता हूँ। जी शराज भाई, उसमें कोई अर्ज नहीं है कि आप अपने काम के लिए जाएं, आप अपने टाइम में से टाइम प्रेस क्लब को दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शराज साहब। मैं कुछ काफी शोर हो रहा पीछे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि आज दफा ये तासर ना जाए कि मैं ओहदे से कोई प्रिविलेज ले रहा हूँ, उसको मिसयूज कर रहा हूँ, इस वजह से मैं कई चीजें शेयर नहीं करता। नहीं, बिल्कुल। रिपोर्ट जो है मैंने रिपोर्ट जो है वो जरूर शेयर करनी चाहिए थी आपके साथ। आप अभी भी करें, आप अभी भी करें, और आप और राजा साहब दोनों अपनी रिपोर्टें दें ताकि उसको सालाना रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। फाइनली ठीक है जी सदर साहब, ये मास्टर प्लान दें इनको प्रेस क्लब की बिल्डिंग का। जी जी जी, ये जनाब कोटा प्रेस क्लब, ये सर जी समझाता बताना चलो आप सब दोस्तों को कि कोयटा प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग है अपना मास्टर ये दे दें अपना बिल्डिंग का सर जी।
जी मास्टर है। अच्छा, ये जो गोटा प्रेस क्लब है इसके अंदर 5 कमरे इन्होंने मेहमानों के लिए रखे हुए हैं, जो कराची, लाहौर, कहीं से भी मेहमान आते हैं। तो ये एक पूरा जिस तरह की होता है एक 4 स्टार 5 स्टार होटल की तरह इन्होंने ये मेहमानों के लिए रखा हुआ है। तो मैं आपको जल्द अज जल्द जो है ना वो बिल्डिंग की बाकी हिस्से का विजिट कराता हूँ। ये सर यहाँ प्रेस क्लब के अंदर एक फ्लोर उन्होंने रखा हुआ है अपने मेंबरान के लिए यूटिलिटी स्टोर। ये देखिए, ये अंदर इनका यूटिलिटी स्टोर अभी इस वक्त बंद है, लेकिन ये दिन को खुला होता है। यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से खरीदारी करते हैं थोड़ी जो रियायत निरखों पर। ये प्रेस क्लब की बिल्डिंग का मैन है, जब देख सकते हैं। ये प्रेस क्लब की रिसेप्शन है। सर साहब आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही, बेहतरीन आ रही। ये सर ये इनकी कैंटीन है, जबकि बिल्डिंग के ऊपर एक और कैंटीन बन रही है। हम जब लाइट ऑन करो। माशाल्लाह खूबसूरत प्रेस क्लब है कोयटा। जी जी बिल्कुल। ये इनका मैन हॉल है और ये इस तरह के इनके 3 हॉल हैं। जी जी, इस तरह के इनके ये 3 बड़े हॉल हैं। तो लगे हाथों साथियों से शेयर कर ही दें जो काम आप करने जा रहे हैं कल तक। इंशाअल्लाह ताला ये आप सब दोस्तों का रिश्ता जो है इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं प्रेस क्लब के साथ। ये जनाब सेक्रेटरी जनरल साहब है प्रेस क्लब के। सर हमारी जूम मीटिंग हो रही थी। बनारस खान साहब है, ये जनाब सदर मोहतरम हमारे प्रेस क्लब के, पाकिस्तान प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट मोबिन चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम बनारस भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, सब खैरियत है। ये सारे दोस्त हैं, ये आपको देख रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत प्रेस क्लब है आपका। हम तो यही समझते रहे कि इस्लामाबाद का प्रेस क्लब बड़ा शानदार है या फिर लाहौर का बड़ा शानदार है। माशाल्लाह कोयटा का भी बड़ा तारीखी प्रेस क्लब है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बस आप तो जी अर्शद भाई, ये जनाब उसके अलावा ये बनारस खान साहब हमारे जो है ना पुराने दोस्त थे PFUJ के। अच्छा एग्जीक्यूटिव पार्टी का मेंबर भी हूँ मैं PFUJ के। अच्छा। और ये आज से 22-23 साल पहले पेशावर BDM में हम इकट्ठे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अपना सर जी मैं इनको थोड़ा आपका प्रेस क्लब का विजिट कराता जाऊँ। ये सेक्रेटरी जनरल साहब का रूम है और ये आप देख सकते हैं कि ये इनका इनॉग्रेशन हुई है जो प्रेस क्लब के लिए। और ये प्रेसिडेंट रूम है सर। जबरदस्त जनाब सदर, ये प्रेसिडेंट रूम है। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वालों से सबसे बेस्ट माशाल्लाह। अमजद बच्चे जल्दी जल्दी जरा खोल दो। ये सर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बिल्डिंग है और यहाँ पर काफी ये जो लोग यहाँ पे आते हैं अपने सेब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारे सेब लगाए हुए हैं। अपने कैमरा, फोन और कुछ भी चीजें आप अपने यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये बेसमेंट में क्या चीज है सर? ये कॉन्फ्रेंस रूम है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जब मीटिंग होती है तो ये यहाँ पे होती है। सही। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की इनकी मीटिंग यहाँ उसके लिए इन्होंने बनाया हुआ है। ये ठीक। एक कंप्यूटर रूम है इनका। जो भी साथी यहाँ पे आके बैठ के करना चाहे वो कर सकता है। इसके अलावा ये इनके तकरीबन फोन चार्जर जो है वो हर जगह पे कंपनियों से इन्होंने करवाए हुए हैं। और ये नीचे भी उसी तरह का बड़ा हाल है। सही। कॉन्फ्रेंस रूम की चाबी नहीं है?
चलो उसको रहने दो भी। चले ठीक है। ये इनके लिए गेम वाला, इसके नीचे जिम है, इसके नीचे इनकी और कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं। माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रेस क्लब है।